रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन इति उपयेमेति श्रुतम। परीक्षित जी कहते हैं भगवान सुखदेव जी से, भगवान मैंने सुना है भीष्मक सुता, महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी, वो रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ हुआ, लेकिन राक्षसी विवाह हुआ, ये मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। जो कि राक्षसी विवाहों में अधम है ना। अब यही नहीं पता है कि विवाह होते कितने हैं। हाँ, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पिशाच, ये 8 विवाहों का वर्णन मनुस्मृति में किया। लेकिन सबसे निकृष्ट है पिशाच विवाह, राक्षस विवाह। ब्रह्म विवाह है यज्ञ इत्यादि संपादित करके ब्राह्मण ऋषियों को राजा लोग कन्या दान करते थे। आर्ष विवाह, कुलगुरु कुलपुरोहित कुलाचार्य जा करके वर को जिसको ढूंढ करके बता दें, राजा उसी के साथ विवाह कर देता था। प्राजापत्य विवाह, अगर किसी का विवाह हुआ भी और संतान नहीं हुई तो याचना करने पर उसको अतिरिक्त कन्या दे दी जाती थी। जैसे दशरथ जी के 3 पत्नियां थीं, विवाह संतान नहीं हुई तो ऐसा। तो प्रजापति माने संतान उत्पत्ति के लिए कन्या को दे दिया जाता था। आसुर विवाह, आसुर विवाह है असुरता से, माने किसी कन्या को किसी उसके घर वालों को दबा के डरा करके धमका करके। और गांधर्व विवाह, गांधर्व विवाह दोनों के परस्पर प्रेम से, आजकल के तरह राक्षसी नहीं, प्रेम वास्तविक प्रेम। आजकल प्रेम नहीं जिसको प्रेम कहते हैं, शरीर के भोग की कामना उत्कंठा है, ये प्रेम नहीं होता। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, बिना शरीर के भोगे भी प्रेम होता है। लेकिन आजकल का जो वासना है प्रेम नहीं, जिसको प्रेम लोग कहते हैं। गांधर्व विवाह और उसके बाद है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह हुआ है जिसमें मार पीट हो जाए, मारा काटी हो जाए, पिता भाइयों इत्यादियों का एक दूसरे में लड़ाई मरपिट जाए, उसको राक्षस विवाह कहते हैं। और पिशाच विवाह, पिशाच विवाह है मदिरा इत्यादि को पिला करके कन्या को विक्षिप्त करके, विक्षिप्त कन्या को जबरदस्ती करके और उसके साथ संबंध रखा बना लिया जाए, उसको पिशाच विवाह कहते हैं। इस प्रकार मनुस्मृति में 8 विवाहों का वर्णन किया गया है।